तो उस घर में चोरी करने गया तो देखा कि उस दिन शिवरात्रि थी, और जिसके घर में चोरी करने गया तो घर का मालिक शंकर जी का भजन कर रहा था। सैकड़ों लोग बैठे थे, बोले ओहो गलत घर का टारगेट कर लिया, आज इस शिवरात्रियों को आज ही पढ़ना था। बेचारा मन मार के चल दिया जंगल में। चलते चलते अब कहां जाए तो एक मंदिर दिखाई पड़ा सुनसान। मंदिर में गया तो मंदिर देखा तो प्रसन्न हुआ, जरूर कोनो मुकुट उकुट मिल जाइए। तो वहां गया तो देखा वो शंकर जी का मंदिर निकल गया। उदास होकर बैठ गया, बताओ आज भाग्य खराब है हमारा। कन्हैया का मुकुट मंदिर रहता तो कम से कम मुरलियन मिल जाता, सोना का मुकुट मिल जाता। शंकर जी का मिली भांग धतूरा फाकी, पूरा दिन बेकार हो गया आज का। तब तक उसकी दृष्टि गई, शंकर जी के लिंग के ऊपर सोने का कलश लटका हुआ था। अरे जय हो प्रभु, बड़े दयालु है, दिन बना दिए हमारे, आनंद आ गया। इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। अब मंदिर में गया उसको उतारने के लिए तो पता चला बहुत ऊपर है, वो हाथे न जाए। बहुत दिमाग लगाया, जब कोई दिमाग नहीं काम किया तो शंकर जी से बोला देखिए माफ करिएगा हमको, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। शंकर जी के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया, और जैसे कलश उतार के उतरा तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। वो थरथर कांपने लगा, अब तो त्रिशूल घोंप दिए हमको। बोला माफ करिए, माफ करिए, हमको कलशा नीचे। बोले नहीं नहीं, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूं। बोला प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए हैं, हम तो चोरी करने आए थे। हम न फूल चढ़ाए, न भांग चढ़ाए, न बेलपत्र चढ़ाए, न मिठाई चढ़ाए, हम तो खुद ले जाने आए थे। शंकर जी बोले तुमने जो चढ़ाया है आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया। पूछा हम क्या चढ़ा दिए प्रभु? बोले आज तक जो आया हमको फूल मिठाई चढ़ाया, तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अब इससे अधिक और कोई क्या चढ़ाएगा। इतने दयालु शंकर भगवान जैसा भगवान कहीं मिलेगा नहीं आपको। अद्भुत बाबा है। नारद जी कहते हैं अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा, हिमांचल समझ गई उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। नारद जी हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो बताया नहीं हूं अभी। बोले अभी और बचा है। नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नागना। महाराज आपके बेटी का पति जो होने वाला है जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे कभी? विनोद जी जोगी देखे आप? देखे हैं? अरे हाँ ना, ये कौन नंबर कटे के बाद आप में से के जोगी देख ले बा? ढेर लोग देख ले बा। कैसा कपड़ा पहनते हैं? गेरुआ। मूड़ी पर क्या रहता है? पगड़ी, गेरुआ पगड़ी। हाथ में सारंगी, सारंगी बजाते हुए अरे हो मोरे रामा, पूरा गांव घूमते सवेरे सवेरे। हाँ, नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप अपनी बिटिया के लिए शादी का बात करने लड़के के घर गए, लड़के के बाप से, पिता से, घर के बाहर लिविंग एरिया में सब फाइनल हो गया। तब आपने कहा कि एक बार थोड़ा बाबू को भी देख लेते हम। तो लड़के का पिता लड़के को बुलाया भीतर से। लड़का जब बाहर आए तो पूरा जाटा जूट बढ़ी, गेरुआ कपड़ा पहन ले, और सारंगी बजाते निकले जोगी बन के। तो क्या आप देखने के बाद शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? बोलिए, बोल कह नहीं रहे? भागेंगे। नारद जी बोले
आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जो होगा ना, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं। अस स्वामी यही कहा इनकी हाथ की रेखा बता रही है ऐसा पति इनको मिलेगा। हिमांचल मैना रोने लगे, बगल में पार्वती मैया भी रोने लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोची नारद जी ने जो जो बताया है ये सब बाबा में मिल रहा है, लगता है राम जी से जो मांगा था राम जी ने प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ा रोने के बाद नारद जी को किनारे ले गए दूसरे रूम में, जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? आपके पास कोई विकल्प है? बोला कैसा विकल्प? दूल्हा बदल दीजिए। बोला दूल्हा? ब्रह्मा जी ना बदल पाई है। बोले हमारे पिता ने आपकी बिटिया की ललाट पर जैसी रेखा खींच दी है कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको हिमांचल जी, समर्थवान को दोष नहीं लगता है, समर्थ कहूं नहीं दोष। आजकल आप देखिएगा बाजार में कई बच्चे फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमते हैं। एक तो पैंट हम ऐसा देखे, पैंट ऐसा लगा मानो कुकुर नोचा हो उसको, सही बता रहे हैं, चारों तरफ से फटा। हमसे कोई कह रहा था महाराज जो जितना फटा रहता है वो उतना महंगा मिलता है। बड़ा आदमी फटा कपड़ा भी पहन लेना फैशन में चला जाता है, गरीब आदमी फटा पहन ले तो समाज कहता है देखो दरिद्र है, इसके पास ठीक से कपड़ा भी नहीं है। समर्थवान को दोष नहीं लगता, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। 4 उदाहरण दिया नारद जी ने। कहा विष्णु भगवान को देख लीजिए कहां सोते हैं। विष्णु जी भगवान कहां सोते हैं? शेष सैया पर, सांप के ऊपर सोते हैं। सांप यदि स्पर्श कर जाए तो शुद्धि करानी पड़ती है, लेकिन वो समर्थवान है, दोष नहीं लगता। अग्नि में जो कुछ भी डाल दीजिए अग्नि पवित्र नहीं होते, दोष नहीं लगता। गंगा में पवित्र कुछ भी बह जाए गंगा पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता। अग्नि में सूर्य की किरणें किसी पर भी पड़ जाए सूर्य पर दोष नहीं लगता। क्यों? ये चारों समर्थवान हैं। हिमांचल जी बोले ये तो चारों समर्थवान हैं, इन चारों से मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना? बोले महाराज ये चारों समर्थवान हैं, जो चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि है, सिर पर गंगा है, एक नेत्र सूर्य है, एक अग्नि है। ये चारों इनके भीतर विद्यमान है शंकर जी के भीतर। वर तो संसार में अनेक है महाराज, लेकिन आपकी बिटिया के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। अपनी बेटी से कहिए जाकर तपस्या करें। पार्वती मैया ने कठोर तपस्या किया है, आशीर्वाद मिला है। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, कैलाश से निकले। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर कहा बाबा मैं चाहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए उचित अनुचित का मैं विचार नहीं करूंगा। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेज करके अब पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया। और जैसे मुनियों ने मां पार्वती की निष्ठा को आकर बताया शंकर भगवान को, बाबा इतने प्रसन्न हुए फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम।
इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लेता है ब्रह्मा जी से कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। लगा वरदान लेकर देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल तैयार करिए। इंद्र बोले कि तारकासुर तो बाद में मारी, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके कैलाश गए, लेकिन आप दर्शन करिए कामदेव का शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव एक वृक्ष के ऊपर छिप करके और बाबा के हृदय में बाण उतार दिए, अपना धनुष परख कर बाण चला दिए। और जैसे बाण लगा भगवान शंकर को, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंपित त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, क्रोध के कारण शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसीवती सर नयन उभारा, चमत्कार भयं जरिधारा, चितवत्कार भयं जरिधारा, चितवत्कार भयं जरिधारा। जैसे बाबा का नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जल करके भस्म हो गए। हाहाकार मचने लगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई ही नाम, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज। शंकर भगवान ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर ही सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता थे सारे देवता दौड़ करके आए भगवान शंकर के पास। आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। एक देवता बोलने कहा बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की। एक ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर मौन है। देवताओं ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। क्या बोले देवताओं ने? देवता करे बम बम उदार, हर हर बोले बम बम उदार। सभी देवता एक साथ कैलाश गए भगवान शंकर के सन्मुख। पृथक पृथक तीन कीन्हा प्रशंसा। सभी देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की। एक हमारा हम लोग पद गाते हैं, स्किल क्या है उसका, जटाजूट का, इसी पर है, तीसरे से है, बहुत ऊपर हो जाएगा। एक पद सुनिए। देवता पहुंचे बाबा के पास, जाकर कहते प्रभु अरे जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। बुझाता ना? अरे जटाजूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। सो
सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना जट जूट परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलना गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवे पियलना हो राम जहरवा पियलना निहला मूड़िए के हरवा हो राम जहरवा पियलना निहला मूड़िए के हरवा हो राम जहरवा पियलना का जूट परवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना जट जूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा ने पूछा देवताओं से कहिए क्यों आए हैं आप लोग। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपसे एक बात बोले, ये न मानिएगा कि झूठ आज ही कल चलता है, उस समय भी होता था। ब्रह्मा जी बोले सभी देवताओं का मन आपका विवाह देखने के लिए ललायित हो रहा है। बिल्कुल झूठ। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं था। भाई इतने लेना पहले काहे नहीं आ गए। ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि विवाह के बाद लड़का होगा वही ताड़कासुर को मारेगा। लेकिन शंकर भगवान मौन होकर सुनते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो राम जी को वचन भी दिया है। बाबा बोले हाँ हम तैयार हैं, आप लोग तैयारी करिए। सप्तऋषियों को भेजा गया। सप्तऋषि हिमांचल जी के पास से मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त सुनाया। अमुक तिथि को सभी देवता ठीक 5 बजे, कितने बजे 5, 1 घंटा थोड़ा लेट हो गया है, 6 बज गया है, लेकिन कितने में 5 बजे सभी देवता बाराती बन करके विथ फैमिली, अकेले नहीं आना है। कैसे आना है? सिर्फ सपरिवार यहां पर बाराती बन के कैलाश में उपस्थित होंगे 5 बजे। नीचे एक विशेष सूचना थी, दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की सवारी की साटा बैना निखे भई। तो सभी बाराती अपने निजी वाहन पर बैठकर आएंगे। दूल्हे के स्वयं के वाहन की व्यवस्था नहीं, तो आप व्यवस्था क्या करेंगे? इसलिए अपने अपने वाहन पर सभी बाराती कितने बजे आएंगे? देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बज गया है। बाबा बड़े आराम से बैठे हैं। शंकर भगवान के गण परेशान। बाबा पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु आज विवाह होने वाला है। शंकर जी बोले तो क्या? कल मैया आ जाएंगी। बाबा बोले फिर? अरे फिर घर में कुछ है आपके घर के भीतर कुछ है? कल मैया आ जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? शंकर जी बोले देखो घर के भीतर कुछ है कि नहीं है उसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। ऐसा तो घर नहीं थे, तो टेंशन किस बात का? अरे जो होगा देखा जाएगा,
गण बोले प्रभु 2 ही घंटे बाद आपको दूल्हा बन के चलना है, एक भी देवता आपको सजाने के लिए आ जाए यहां पर, एक भी देवता। शंकर जी बोले टाइम मिलेगा अपने से तब ना हमारी याद आएगी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सभी देवता अपने को सजाने में बिजी हैं। आजकल विवाह होता है तो दूल्हे के घर में संगीत का फंक्शन होता है, और किसके घर में? बोलिए, भूख लागल बका। अभी हम लोग कहां कथा गा रहे थे कि बीच कथा में सब एकदम पीना होना शुरू कर दिए। अच्छा, बेल्जियम में अभी हम लोग कथा गा रहे थे एक जगह, एसी हॉल, गर्मी का समय नहीं था, कथा बांचे हम, प्यास लगे श्रोता को। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हुए हैं। आप बताओ, संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में होता और दुल्हन के घर में। शंकर भगवान का विवाह इकलौता ऐसा विवाह है, एकमात्र, जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का फंक्शन नहीं, सारा संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के लोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, देवता अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। इंद्र ऐरावत पे चलते हैं सफेद रंग के हाथी पर, वो अपने हाथी ऐरावत को और चमका रहे थे, पाउडर लपेट रहे हैं और व्हाइट दिखाई पड़े। बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इनका वाहन इतना व्हाइट, हमारा वाहन ब्लैक, लगे उस पर शैम्पू लगा के रगड़ने। इंद्र बोले कितनो रगड़ियो गोर ना हुई। विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर। वो गरुड़ जी को नहलाकर लाल रंग की चांदनी उड़ाकर माला पहना रहे हैं। कोई हंस को सजा रहा है, कुबेर पुष्पक विमान को सजाने में लगे हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा। शंकर जी गणों से बोले देखो, देवता आ भी गए तो मुझे सजा नहीं पाएंगे। गण बोले प्रभु क्यों? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा मन समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर सजाएंगे हमको, कोई नहीं सजा सकता। विनोद जी, मान लीजिए आप शंकर जी के गण होते, मानने में क्या लगा था, मान लीजिए, और आपको शंकर जी बोल देते भगवान शिव की चलिए विनोद जी आप हमको सजाइए, तो ये सुनकर आप प्रसन्न होते कि उदास? बोल रहे प्रसन्न हो जाते, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शंकर जी के गण उदास हो गए। काहे उदास हो गए? जो कभी जीवन में अपना मेकअप नहीं किए थे, वो पहली बार ही टेंडर में दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको। जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं श्रृंगार कैसे करना है। बाबा एक शिला पर बैठ गए, वहां तो कैलाश में हो रहा है, हम और आप कुर्सी पार के इस मैदान में भिलाई में श्रृंगार करेंगे। बहुत सही, कांवरों के उलिया के दे देव, यही आनंद है। देखिए बाबा के विवाह में कैसन कैसन बाराती लोग आए हैं। भगवान शंकर बैठे शिला पर और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गण ये समझ नहीं पा रहे थे कहां से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले मन में भाव आया कि जटाओं को ठीक किया जाए। गणों ने जटाओं को समेटा और सिर पर ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मत, अब इसको, टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी होगा। एक ने कहा कितनो सुंदर टोपी दुल्हा सरकार पहन ले, जब तक मौर ना लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। मौर समझ रहे हैं आप लोग?
यहाँ छत्तीसगढ़िया में कहा बोलते हैं, मौरी बोलते हैं ना। हाँ, एक गण बोला रुको अभी मैं मौर की व्यवस्था करता हूं। लगा ढूंढने मौर कैसे बनाया जाए। एक जगह ढूंढते ढूंढते एक पर्वत की गुफा में गया तो देखा कि 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। अब बड़ी तेजी से नाच रहे थे सांप। गण पूछा तुम सब क्यों नाच रहे हो? बोले 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, बारात निकलने के साथ अपना परफॉर्मेंस देना है बारात में, उसी का ट्रेनिंग प्रैक्टिस चल रहा है। अच्छा। गण बोला अच्छा एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए। उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सांपों को पकड़ के लंबे लंबे और 30-40 सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर करके गण ने बांधा और कहा कि देखो जैसे बाबा के जटा में पहनाऊंगा अपना अपना फन फैला लेना। ले जाके बाबा के जटाओं के ऊपर पहना दिए सब। सभी सांपों के पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे और सांपों ने फन फैला लिया। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। बाबा बोले ऐसन मौर कौन दूल्हा पहनता है? गण बोले आप पहनेंगे प्रभु। क्यों? सांप काल है और जो काल को भी आभूषण बनाकर बैठे वही महाकाल है। ये आपका स्वरूप है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब मौर तैयार हो गया, अब आभूषण देखिए। कुंडल कंकन पहिरे, कान का कुंडल और हाथ का कंगन पहनाया गणों ने। किसका? सोने का नहीं, सोने के रंग के सांप का। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद। और याद रखिए ये ना कि इधर हरिहर यहाँ पियर लगा दिए। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, मिसमैच ना हो जाए। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान पूछे एजा कौन गहना पहनल जाला? गण बोले प्रभु गहना नहीं, आपका यज्ञोपवीत है ये। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। एक गण ने कहा कि आभूषण तो पहन लिए बाबा, पाउडर लग जाए एक बार तो आनंद हो जाए। अब कैलाश में कहा पाउडर मिले, तो स्मशान से गया एक गण भस्म उठा के ले आया राख। अब पूरे शरीर पर राख का लेपन कर डाले सब। एक तो बाबा पहले गोर और ऊपर से भस्म लग गया और विकराल चेहरा, 3 नेत्र, गले में झलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गण बोले सब तो हो गया, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला यदि मिल जाए ना। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले प्रभु कहां से पहनाए? जो भी माला पहनाएंगे बारात दुआरे लगने के पहले मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहनेगा, अच्छा लगेगा? एक गण ने शंकर भगवान से कहा प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही पहनाओ हमको। वो गण गया स्मशान और अब की बार 40-50 नरमुंड खोपड़ी उठा के लाया। अब मुंड को लेकर पतले सांप में सभी मुंडों को डाला, सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में पहनाया और बोला बाबा एक बार नीचे देखिए, इतना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा हमेशा खिलखिलाता मिलेगा, कभी नहीं मुरझाएगा। बाबा बोले बस एकरे कमी रहल है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े हुए, बाबा तो प्रसन्न लेकिन बाबा के गण उदास। शंकर जी पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले कब पहनते हैं हम? गण बोले प्रभु यही जा कोनो बात नहीं कि हमनिए के बानी जा, लेकिन जहां जाना है वहां बड़ी भीड़ होगी, इस तरह यदि आप पहुंच गए तो बवाल हो जाएगा। तो बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर बैठे उसी को लपेट दे रहे हैं।